ठीक है, तो चलते हैं अब इसके अर्थ को जानते हैं। पिछले लेक्चर में हम लेखक के परिचय या कवि के परिचय हम पढ़ लिए थे। कविता का नाम क्या है? राम नाम बिरथु बिरथे जगी जन्मा। मतलब राम के नाम के बिना अगर कोई जीवन जी रहा है तो उसका जन्म व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है, कविता के माध्यम समझेंगे। पहले पंक्ति को पढ़ते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बीखू खावे बीखू बोले, बिनु नावे निह फलु मति भ्रमना। करें कि जो बिना राम के नाम के बिना कुछ खाता है, कुछ बोलता है, वो सब विष के समान है। क्यों समान है भाई? क्योंकि राम के नाम लेने से सारा चीज पवित्र और सुंदर और सहज हो जाता है। इन्होंने इस कविता में सबसे ज्यादा केंद्र में रखा है। तो कौन भगवान को नाम में रखे हैं? राम को। लेकिन इस राम को जिस रूप में हम समझते हैं वो राम नहीं। कौन राम? अयोध्या के दशरथ के पुत्र राम कि वो राम जो इस सृष्टि के रचना किए हैं, जो सृष्टि के रचना किए हैं, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसके बारे में कहते हैं। तो पहला पंक्ति आएगा ऐसे, इतना लिख देगा, कहेगा ना, दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तुत पंक्ति कहां से है। ऑप्शन रहेगा राम बिनु बिरथि जगी जन्मा, स्वदेशी, भारत माता या दही बलि मगम्मा। तो कहां से आंसर होगा? राम बिरथि जगी जन्मा। तो ये कवि का है। पहला का क्या बोले? केंद्र में रखे हैं भगवान श्री राम को, कि राम के नाम के बिना सारा चीज व्यर्थ है। कुछ भी करना हो, ठीक ना, कुछ खाना हो, कुछ बोलना हो, तो उससे पहले किसका नाम लीजिए। तो मतलब कि हम पढ़ा रहे हैं बाबा राम लिखिए मीथेन का सूत्र, ऐसे नहीं। मनन कीर्तन मन में होनी चाहिए इनका नाम, न कि हर कर्म में पहले लोगों को सुनाने के लिए, दिखाने के लिए करना है। दिखाने की बात तो एकदम खिलाफ ही है, दिखाने की बात नहीं कर रहे हैं। बीखू मतलब होता है विष, ठीक ना, जहर। तुम लिख रही है क्या जी? सुनो अभी लेक्चर आगे। पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो, संध्या कर्म निकाले करे, निकाल करे। करें कि जो पुस्तक का बखान करते हैं, शास्त्र ग्रंथ लेकर बैठ जाते हैं और वो अपने आप को पंडित कहते हैं कि हम डेली पुराण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, लेकिन असल में ये बात नहीं है। जो पुस्तक पठन करते, जैसे कि कोई शास्त्र पढ़ रहा है तो हम मानते हैं ना कि बहुत ज्ञानवान हो गया होगा, पंडित हो गया होगा, धार्मिक हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ कह दिए हैं पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो, संध्या कर्म निकाले करे। मतलब जो ये काम करते हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा राम के नाम लेने वाले हैं। कौन है? बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझे मरे। करें कि हमारे जीवन में दो चीज का बहुत ही महत्व है। पहला इन्होंने बोला है गुरु और सत्संग, ठीक ना, दो शब्द, सत्संग और गुरु। सत्संग आप लोग कभी सुने हैं? सत्संग कहाँ सुना है जी? कौन कथा सुना है सत्संग में? याद नहीं है कि कौन कथा सुने हैं। हम तुमको वो कथा कहते हैं। सत्संग से मतलब क्या होता है? सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग करना, सच का संग करना, ठीक ना। सच में तर्क होता है कि किसके पक्ष में जाना चाहिए, किसके पक्ष में नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे में वो कहानी है, वो कहानी सुनो। चार दोस्त थे, चारों दोस्त में अपने अपना एक हुनर था। जो सुना होगा वो दोबारा इसमें कहानी में नहीं बोलेगा, ठीक ना, केवल कहानी सुनेगा। चार दोस्त हैं, चारों दोस्त में अपना अपना हुनर है। एक जो है उसमें बरही है, दूसरा जो है दर्जी है, तीसरा जो है सुनार है, चौथा जो है ब्राह्मण है। इन चारों की हुनर का अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जहां रहते थे कदर नहीं था। तो वो चाहे, उन्होंने विचार किया कि चलते हैं कहीं और शहर में, वहां अपने हुनर दिखाएंगे, पैसे कमाएंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। तो वो वहां जाने की प्लानिंग करते हैं। जब जाते हैं तो शहर बहुत दूर था। बीच रास्ते में एक कुआं है, वहां रुक जाते हैं और खान पीन के जुगाड़ करते हैं, आज रात भर यहीं रुकेंगे,
ठीक ना। अर्चना जो ले जाया था अपने कुछ लिए हुए थी, सुनार कुछ अपना गहना लिया हुआ था, दर्जी अपना सुई धागा कपड़ा कुछ लिया हुआ था, बड़ी लकड़ी वगैरह भी लकड़ी काटने वाला लिया हुआ था, और जो ब्राह्मण था वो मंत्र से तो शुद्ध था ही, ग्रंथ सब रख ले था, रुकता है। तो ब्राह्मण बोलता है कि हम चारों जा तो रहे हैं शहर में, लेकिन शहर जाने से पहले ऐसा ना हो इस बीच रास्ते में ही कोई लूट ले धन, या कोई जानवर हमको हमला कर दे, हम सोते रहे। तो ऐसा करते हैं, एक एक पहर पहरा दो, मतलब 3-3 घंटा पे पहरा देते रहो, 3 घंटा हम सोएंगे तो एक जगह रहेगा। अरे ठीक है, अच्छी बात है। तो पहले जगने के काम जो दिया जाता है बरही को दिया जाता है। बरही जगता है एक पहर, मतलब कि 7 से 10 के आसपास में रात में, और सो जाता है। तो जब जगा तो आधा घंटा हुआ तो सोचने लगा कि इसे कैसे खाते। ऐसा करते हैं, कुछ बनाते हैं, बनाते बनाते टाइम भी खत्म हो जाएगा, और ये सब 3 घंटे के बाद इसको उठा देंगे, फिर हम सो जाएंगे। तो उसने देखा कि एक लकड़ी का बोटा गिरा हुआ है, लकड़ी का बोटा क्या किया, छाट काट के एक लड़की का मूर्ति बना दिया। 3 घंटे के अंदर में लकड़ी का मूर्ति बना दिया। जब मूर्ति बना दिया तो टाइम खत्म, छोड़ दिया, लोग वैसे ही सो गया। दूसरा उठा दर्जी, दर्जी देखा ये तो मूर्ति नंगी है, इसको क्या करते हैं, हमें पहना देते हैं, ओढ़ा देते हैं, दम इसके साइज का कपड़ा सुई धागा ले ली था, सब कर दिया, पहना दिया। तब तक वो भी खो जाता कि टाइम पास कर देंगे, इसमें टाइम पास हो गया, फिर वो भी सो जाता है। तीसरा जागता है सुनार, सुनार देखता है कि चलो इसको गहना पहना देते हैं और खूबसूरत लगेगी, ठीक ना। वो भी पहना कर दम जहां जहां क्या होना चाहिए, कहाँ ना कनवाली कितना सुंदर, कहाँ कितना छोटा, कहाँ बना, अच्छा तरह से पहना देता है वो, ठीक ना। फिर तीसरा पहर खत्म, भोर हो गया, आप भोर में सो जाता है वो। अब जगता है कौन, ब्राह्मण। पंडित जी जगते हैं, पंडित जी देखते हैं कि अब क्या किया जाए इसमें। पंडित जी तो बोलते हैं कि हमका हमारे साथ छल किया गया है, ये सब अपना अपना हुनर दिखाया, हमको छोड़ दिया, अब सुबह होने वाला है। ऐसा करते हैं, हम भी अपना हुनर आजमाइश कर ही लेते हैं एक बार। वो मंत्र जानता था किसी भी मूर्ति में प्राण डालने का, पंडित जी तो मंत्र का सिद्धि उनके पास था। वो मंत्र के सिद्धि करते हैं, आवाहन करते हैं, और मंत्र उसमें फूंक देते हैं, तो कहा जाता है कि वो लड़की हो जाती है, सच में स्त्री बन जाती है। अब सुबह होता है तो चारों उठता है, तो पंडित जी बोलते हैं कि हम इसमें प्राण डालेंगे, मेरी पत्नी होनी चाहिए, हम इसको रखेंगे। सुनार बोलता है कि नहीं नहीं, हम तो गहना पहनाए, हमको होना चाहिए। चारों आपस में लड़ने लगता है। ब्राह्मण कहता है कि देखो लड़ने से तो किसी का नहीं होने वाला है, होगा किसी को देखेंगे क्या होगा। ऐसा करते हैं, चलते हैं आसपास में राजा के पास, राजा न्याय करेंगे। राजा के पास जाया जाता है, कहानी समझ में आ रहा है ना। राजा के पास जाया जाता है तो राजा बोलते हैं शांति से पहले बैठो, इसके ऊपर हम तर्क वितर्क करेंगे तब न किसी को कहेंगे। तो उन्होंने बोला कि पत्नी तो किसी एक ही होगा, लेकिन क्या होगा, लेकिन किसका होगा। उसने जवाब पहले नहीं दिया, तर्क दिया पहला कि जिसने इस मूर्ति को बनाया, आकार दिया, ठीक ना, ये ईश्वर का काम होता है, ब्रह्मा का काम होता है। अब ब्रह्मा अपने बनाए हुए चीजों से शादी विवाह नहीं करते हैं, इसलिए ईश्वर अधिकार नहीं है बरही का, बरही शादी नहीं कर सकता है। दूसरी बात कि कपड़ा पहनाया कौन, दर्जी, तो दर्जी का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि कपड़ा देना विवाह में या उसके आबरू की रक्षा करना मामा का कर्म होता है, मामा, ठीक ना, इसको मामू बोलते हैं, इसलिए भागने से शादी नहीं हो सकता है। तो ठीक है, सही माना गया तर्क। चौथा जो है, ब्राह्मण कहा कि तुमने, चौथा पे जा रहे हैं, तीसरा पे नहीं, चौथा पे जाते हैं ब्राह्मण पे, तो बोलते हैं कि तुमने प्राण दिया। अब प्राण देने का काम करता है पिता, पिता अपने पुत्र से शादी नहीं कर सकता है, शादी केवल कर सकता है तो सुनार ही कर सकता है। तो लोगों ने पूछा कि क्यों, कि सुनार जो है एक पति के दायित्व के ऊपर सही है, क्योंकि पति अपनी पत्नी को गहना देता है अच्छा लगने के लिए, इसने गहना पहनाया है, इसलिए सर्वमान सम्मति से पत्नी होनी चाहिए। तो किसकी होनी चाहिए, सुनार की होनी चाहिए, उस सुनार के शादी हो जाता है, कहानी खत्म। यही तर्क था। तो ये जो तर्क आया, ये कहां से आया, कोई पुस्तक में लिखा हुआ नहीं, ये सब तर्क के कसौटी पर कसकर सत्संग में सुनाया जाता है। तो इन्होंने बोला कि सत्संग में जाइएगा तो वो गुरु जी रहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एगो शिक्षक है, गुरु नहीं है, नहीं शिक्षक भी नहीं है, विद्यार्थी हैं, ठीक ना। हम अपने आप को भी शिक्षक नहीं मानते हैं ना गुरु मानते हैं, बस एक स्टूडेंट,
आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। बस ये बात है कि 4-5 साल तक ज्यादा पढ़ लेते, पढ़ा दे रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु बहुत बड़े आदमी होते हैं, उनके पास जाने से, उनके वचन सुनने से आपके अंदर व्यक्तित्व का निखार होने लगता है। हम तो एक पुस्तक का एक शब्द बता रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन इनके अनुसार बोल रहे हैं कि गुरु वो होता है जो व्यक्ति को सही मार्ग दिखाता है। गुरु वो होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर रास्ता दिखलाता है। गुरु वो होता है जो व्यक्ति को मुक्ति दिलाता है। हमें वो शक्ति नहीं है, इनमें शक्ति था। तो कह रहे हैं कि गुरु के पास जाएंगे, सत्संग सुनेंगे तो हमको मुक्ति मिलेगा, अन्यथा मुक्ति मिलने वाला नहीं है। यहाँ बोले है ना, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहां पर आनी। माने गुरु ने जो शब्द दिया या गुरु जो शब्द देते हैं और उसको हम अनुसरण करते हैं तो हमको मुक्ति मिलना निश्चित है। मुक्ति मिलने का मतलब यह है कि जब आदमी मरता है तो फिर से इस जन्म में नहीं आना है, क्योंकि जन्म में बहुत कष्ट है। कोई भी मनुष्य जन्म ले ले है, उसके जीवन में कष्ट है। 8वां पास करो, 9वां पास करो, 10वां पास करो, फलना टिकना होमवर्क करो, नौकरी की तैयारी करो, नौकरी करो तो फिर ड्यूटी करो, ड्यूटी करो तो विवाह करो, विवाह करो तो बाल बच्चा पोसो। जिंदगी भर टेंशन है ना। इस सबसे मुक्ति चाहते हैं कुछ लोग। इस सबसे मुक्ति कैसे होगा? गुरु के बिनु गुरु शब्द। गुरु भी जाइएगा तो गुरु को शब्द देंगे, बोलो ओम नमः शिवाय, उदाहरण के ले रहे हैं। अब वही ओम नमः शिवाय तुम दोहराते रहो, आने वाले समय में जब मरेगी तो तुमको मुक्ति हो जाएगा। ऐसा लोग बोलते हैं, होता है कि नहीं होता हमको नहीं पता। आगे चलते हैं। दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गहु अति भ्रमणु करे। कुछ लोग जो होते हैं दंड कमंडल करके, टीका चंदन लेकर करके कहा चले जाते हैं? परिभ्रमण करने के लिए, पर्यटन स्थल पे, धार्मिक स्थल पे, और वो अपने आप को मानते हैं कि हमको क्या मिल जाएगा? मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बड़ा बड़ा टीका करने से, बड़ा बड़ा टीक बढ़ाने से, दाढ़ी बनाने से बाबा नहीं होते हैं। बाबा बनने के लिए अंतः मन में शुद्धि होनी चाहिए। कुछ दिन पहले चर्चा किए थे गुरु नानक का, कल ही चर्चा किए है ना। मन चंगा तो कटौती में गंगा, राम नाम बिनु संगति न आवे, जब भी हरि हरि नाम सु पारी करे। करें कि राम नाम बिनु यहाँ धरती पे क्या नहीं होना? शांति ना आवे। राम के नाम अगर हम नहीं लेते हैं तो हमें जीवन में शांति नहीं आएगा। अब कौन शांति नहीं आएगा? आज दुनिया अशांति में जी रहा है। शांति नाम का कोई चीज नहीं है, ठीक ना। 1-2 मिनट 10 मिनट के लिए क्लास में डर के मारे शांति हो, तो बाहर निकलो कोलाहल ही कोलाहल है। उन्हें बुलेट चल रहा है, उन्हें ट्रक चल रहा है, और लड़ाई झगड़ा वगैरह वगैरह होते रहते हैं। अशांति है, शांति है। शांति प्राप्त करना है तो किसका नाम लेना है? राम जी का। आगे, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोरी तन नगन भया। करें कुछ लोग जटा बढ़ा लेते हैं, कुछ लोग नंगे होकर पूरा दम भस्म लगा लेते हैं। कुंभ मेला में जाइए, मिलेगा आपको। अभी कुंभ मेला लगा हुआ है ना, कुंभ मेला में बहुत सारा धंधा चल रहा है। IT बाबा वो आ गए हैं, IIT बाबा, ठीक ना। सुनिए है वो लोग जाना है कहाँ, कब हो? आज जाओ भेंट करना। बहुत दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है यह कुंभ मेला। कहा जा रहा है कि 144 साल बाद आया है। ऐसे 12 वर्ष बाद लगता है, लेकिन ये जो मेला लगा है ना 144 साल बाद। अब कैसे 144 साल बाद बोलता है, इसका कोई आधार मेरे पास नहीं है। इसका पता करना तो जाइए, पता कीजिए हिस्ट्री में, ठीक है। तो आगे करें, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोरी तन नगन भया। करें कि अगर ऐसा भी करते हैं आप कि जो बाहरी वेशभूषा बदल कर हम मुक्ति पा लेंगे, तो मुक्ति पाने वाले नहीं है। जे जिया जंत जल थल महियल जल तत्र तू सरब जिया। जोते जिए जंत जल थल मही अल जत्र तत्र तू सरब जिया। करें कि जब तक जिया जिंदगी अशांति में जिया, कि राम के नाम तुम नहीं लिया, राम के आचरण में नहीं लाया, जिंदगी कष्ट ही कष्ट में बीता। आगे, गुरु प्रसादी राख ले जन को हरि रस नानक झोली पिया। करें कि जिसने गुरु के शब्द को पिया है, गुरु के शब्द को अपनाया है, वो जीवन में जीते जी मुक्ति हो गया है, जीते जी मुक्ति हो गया है। पिया नानक झोली पिया। करें कि ऐसे गुरु के शरण में जाने में, शरण में जाने से हम खूब मस्ती किए, खूब आनंद किए। गुरु नानक कहते, गुरु नानक के गुरु फरीद माने जाते हैं, फरीद मुसलमान थे, वो माने जाते हैं। तो ये प्रथम पद का जो बताए हम कविता,
ये समाप्त। इसमें से किसी को कुछ और समझना है तो बोलो, समझ गए ना? दूसरा पंक्ति में चलते हैं आपका। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, कहते हैं यहां पर ये कि कुछ वैसे लोग होते हैं जो समाज में किसी के कारण दुख हो जाता है तो हमेशा दुखी नहीं रहने लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आदमी होते हैं कि दुख में थोड़ा दिन दुख, सुख में पूरा सुख, और दोनों को मिला के भी ना मिक्सचर, दोनों के समान रूप से भी चलते हैं। तो ये उसी रूप में बोल रहे हैं कि सुख आवे दुख आवे दोनों में क्या रही है? समान रही है। पहला, जो नर में दुख नहीं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब कि ईश्वर ने जब सुख दिया तब धन्यवाद देते हैं, और जब वो दुख दे दिया तो उनको हम भूल जाएंगे। ऐसे कबीरदास ने कहा है, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। जब आदमी में के जीवन में कष्ट आता है तब भगवान को याद करता है, और सुख में रहता है तो भगवान के नाम अलग रख देता है, साइड तो भी नहीं, हम है सब कुछ। और जब दुख आता है तब भगवान को याद करता है। लेकिन वो कबीर का पंक्ति है, लेकिन कबीर के यहाँ पे लेना देना है, क्योंकि कबीर के पद भी इनके गुरु ग्रंथ साहिब में लिया गया है, रैदास का भी लिया गया है। तो कह रहे जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख है लेकिन उसको दुख है नहीं मानता है। आगे, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जान। करें कि किसी के यहाँ कंचन मतलब सोना, स्वर्ण भंडार, धन संपत्ति है, वो धन संपत्ति से हमको मतलब नहीं रखना है तो उसका धन है ना। ऐसे भी कहा गया शास्त्रों में कि दूसरे का धन का ढेला के समान मानना चाहिए, मिट्टी के ढेला के समान, लाश से मार देना चाहिए। बस क्या कोई काम? अब नरेंद्र मोदी जी, मुकेश अंबानी करोड़पति हैं, वो करोड़ों में से हमको एक पैसा का मतलब है, तुम कहना सोचे को उतना बड़ा अमीर है वो, तुम रहो अमीर, कोई मतलब नहीं है, उससे भोजन को चल रहा है, भोजन तो हमारे माता पिता चला रहे हैं। वही कंचन माटी जान, ये सब सुख संपत्ति जो है सब व्यर्थ है। आगे, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। करें कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। जिस आदमी में न किसी के प्रति निंदा है, न लोभ है, न किसी के प्रति द्वेष है, वो आदमी इस धरती पर अच्छा है, संतुष्ट है। अगर किसी के प्रति हमेशा सोच रहे हैं आप ईर्ष्या, वो कैसे बढ़ गया आगे, हमको उसको तोड़ना है, नीचे करना है, तो आप उसके चलते आप भी गए। दूसरे से आदमी से ईर्ष्या करने के लिए बात माना करें, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कई लोग करते हैं किसी किसी से, तुम करती है क्या? नहीं ना। हरस शोकते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। कुछ लोग जो मुक्ति के पथ में हैं, जो सत्संग के पथ में हैं, जो संत के रास्ते पे हैं, उनको कोई मान करे अपमान करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में एगो कबीर जी का पंक्ति याद आया हमको। वो पंक्ति है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। मतलब करें कि हम जब प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, ताली पीट कर बैठे हुए रास्ता में, कोई हमको मजाक उड़ाते जा रहा है, पागल देखो ना कर रहा है, बीच रास्ता में गीत गा रहा है, तो हमको कोई लेना देना नहीं, हमको कौन क्या कह रहा है। हमको तो जो मस्ती है, हमको जो आनंद है प्रभु के भजन में है। तो भजन में दुनिया क्या कह रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। आगे, आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते ही रहे निराशा। जो इस धरती पे इस जीवन में कोई बिना आशा के जीता है, ये नहीं कि हमको कल सर ये देंगे या कल हमको ये करना है। आशा में लोग आदमी जिंदगी जीता है ना कि हम मैट्रिक पास कर जाएंगे तो मेरी शादी हो जाएगा, ठीक ना। बहुत लोग सोचे होंगे कि मैट्रिक हो जाएगा तो शादी विवाह हो जाएगा उस रूप में, ये ना अभी नहीं। आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा। जो लोग इस सब बातों को लेकर निराश रहते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। इस सबको छोड़िए, आशा निराशा जीवन में बना रहेगा, आशा भी आएगा निराशा भी होगा, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। काम क्रोध जो ही परसे नहीं ते ही, घट ब्रह्म निवासा। ब्रह्म का निवास किसमें होगा? जिसके अंदर काम क्रोध नहीं होगा। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये वाला पूछता है 2 नंबर में, काम क्रोध जही परसे नाहिन ते ही घट बस ब्रह्म निवासा। जिस आदमी के अंदर क्रोध नहीं है, जिस आदमी के अंदर काम नहीं है,
जिस आदमी के अंदर काम क्रोध जेहि परसे, परसे का मतलब होता है परोसना। कई लोग होते हैं ना जो अच्छाई को पालते हैं, कई लोग बुराई को पालते हैं। तो जो बुराई को पालते हैं उनके अंदर ब्रह्म का निवास कभी नहीं हो सकता है। डेली 10 गो आदमी के मर्डर कर रहा है, उसके अंदर भगवान का वास होगा? कभी नहीं होगा। डेली 10 गो के भोजन खिला रहा है, उसको भगवान का होगा ना? गुरु नानक ने लंगर प्रथा स्टार्ट किए थे। गुरुद्वारा में जाइएगा ना, फ्री में खाना मिल जाएगा। अभी भी खान सर कई दिनों तक खा के जिंदगी काटे हूं मैं। गुरुद्वारा में फ्री में मिलता है, आपको पैसा वैसा कुछ नहीं देना है, जाइए खाइए, डेली खाइए फ्री में। अब वहां जो बनता है वो खिलाएगा तुमको, अपना स्टोर से मुर्गा खिलाइए, खस्सी खिलाइए। खाती है तुम ना? नहीं खाती, अच्छी बात है। तो वही बोले कि जिनके अंदर काम है, क्रोध है, और जो परसुते हैं, परोस कर रखे हुए हैं, उनके अंदर ब्रह्म का निवास नहीं होगा। ब्रह्म के मतलब ईश्वर, ईश्वर उसके अंदर कभी नहीं आ सकते, जो ये सबको पालन करता है, पास बोलता है। ये बात दम सत्य है। जितने भी आदमी के देख लीजिए क्रोध में, वो अपना जीवन को कष्ट में पहुंचाया है। रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन वो राक्षसी प्रवृत्ति का था, इसलिए उसको मुक्ति मिला, लेकिन बहुत कष्ट से मिला। अपना पूरा कुल खानदान डुबा दिया, डुबाया ना। आपने तो मारा अपने साथ साथ में बहुत लोगों को मार दिया। क्रोध में बहुत आदमी विनाश करता। क्रोध के कारण ही महाभारत हुआ ना। दुर्योधन के अगर नहीं बोलती द्रौपदी, अंधे का बेटा अंधा, तो महाभारत नहीं होता। मजाक में बोली थी, लेकिन वो अपने आप को ले लिया, जबकि अंधा नहीं था दुर्योधन, लेकिन अपने आप को मान लिया कि मेरे बेटा, मेरे बाप को कैसे बोल दिया अंधा। पूरा महाभारत हो गया। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? हाँ, 18 दिन तक। आगे, गुरु कृपा जही नहीं पाए कि नहीं, तिन्हें यह सुगति बिछानी। जिनके ऊपर गुरु जी कृपा कर देते हैं, उनका इस जग से पार लग जाता है। और गुरु जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, गुरु जिसको गुरु मंत्र नहीं दिया, उसका जीवन कभी पार लगने वाला नहीं है। आगे कहते हैं, नानक ली निभायो गोविंद सो, जो पानी संग पानी। अपने आप को कह रहे हैं कि हम तो ऐसे भगवान में रंग गए हैं जैसे गोविंद सो, जो पानी के संग पानी। जैसे पानी में पानी मिलता है तो अंतर पाते हैं कि एक लोटा ही पानी है, एक लोटा वाला पानी है। मैं 2 लोटा पानी लाया, एक पात्र में हम डाल दिए, तो पानी अलग कर पाएंगे कि ये लोटा को वो लोटा है? नहीं कर पाएंगे ना। पानी दोनों जाके क्या हो जाते हैं? समान। ऐसा मिलता है जिसको हम अंतर ही नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि हम गोविंद में ऐसे मिल गए हैं जैसे पानी संग पानी। तो एक भक्त को भगवान में मिलने की जब तमन्ना हो तो इसी तरह से हो, गुरु नानक की तरफ। हम पूरे अर्थ को सारांश के रूप में और एक एक पंक्ति का अर्थ हम बता चुके हैं। अब इसके प्रश्न उत्तर को हम देखेंगे, ठीक ना, और उसको लिखवाएंगे। लेकिन अर्थ को लेक्चर में हो गया, अगले क्लास में हम देखेंगे इसके प्रश्न को, ठीक ना, जो पूछा गया इससे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोनों एक ही साथ रहेंगे। एक क्लास और इसके बाद आपका 3 मार्क्स दम क्लियर हो गया। 3 मार्क्स आते हैं, वो ऑब्जेक्टिव है, 2 नंबर का लिखने वाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।